हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूं आप सभी के लिए लेकर यूपी पुलिस एंड एसएससी की बायोलॉजी क्लासेस। टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास एंड टुडे वी विल टेक अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। Biology. What is biology? Biology is made up of two words, that is bio plus logos. Bio means होता है life and logos means होता है study. ये दोनों ही word हमारी ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं. Biology is the study of life. हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन है, या फिर ये भी कह सकते हैं जीव विज्ञान जो जीवित चीज़ें हैं उनका अध्ययन है. जो जीव है, पेड़ पौधे और जंतु, इन सब का अध्ययन को ही हम बायोलॉजी बोलते हैं. द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टू साइंटिस्ट, दे आर लैमार्क एंड त्रिवेरेनस इन 1801. जो बायोलॉजी टर्म दी गई थी वो दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, वो थे त्रिवेरेनस एंड लैमार्क. इन्होंने 1801 में सबसे पहले बायोलॉजी का नाम रखा था. नेक्स्ट आता है हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं? द फादर ऑफ बायोलॉजी वॉज एरिस्टोटल. नेक्स्ट आता है मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की मेन ब्रांचेज कौन कौन सी है? बायोलॉजी की मेनली 3 ब्रांचेज है. फर्स्ट है बॉटनी. बॉटनी जिसको हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं. द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधों और हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पादप जो है, उनके अध्ययन को ही हम बॉटनी बोलते हैं. फादर ऑफ बॉटनी. बॉटनी के जनक कौन है? इसके जनक थे थियोफ्रेस्टस. ये अरस्तु जी के शिष्य थे. इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरियम. ही मैंशन अबाउट 500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन इट. इन्होंने उस बुक में प्लांट की, पौधों की 500 स्पीशीज के बारे में बताया था. नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आती है वो आती है जूलॉजी. जूलॉजी जिसको हम जंतु विज्ञान भी बोलते हैं. द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसको हम बोलेंगे जो हमारे जंतुओं का अध्ययन है उसी को हम जूलॉजी बोलते हैं. फादर ऑफ जूलॉजी. जूलॉजी के पिता कौन थे? जूलॉजी के जनक कौन थे? इसके जनक थे अरस्तु जी. इन्होंने एक बुक लिखी थी. इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम. और इन्होंने जो जंतु थे उनको 2 बेसिस पे, इन्होंने आरबीसीज के बेसिस पे इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया. फर्स्ट थे एनाइमा और सेकंड थे ईनाइमा. एनाइमा वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर आरबीसीज एब्सेंट होती है, और ईनाइमा वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होती है. एनाइमा. एनाइमा एनिमल्स विच लैक आरबीसीज, जिनके अंदर आरबीसीज एब्सेंट होंगी उन एनिमल्स को एनाइमा बोला इन्होंने. ईनाइमा. ईनाइमा वो एनिमल्स थे जिनके अंदर आरबीसीज प्रेजेंट थी, एनिमल्स विद आरबीसीज. नेक्स्ट जो हमारी मेन ब्रांच आती है वो आती है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होगी उसी को हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आता है? प्रोटिस्ट आता है, मोनेरा एंड बैक्टीरियाज वगैरह. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन थे? माइक्रोबायोलॉजी के जनक थे एंटोनी वॉन लीवेनहुक. इनको बैक्टीरिया का जनक भी कहा जाता है. कुछ और भी ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, एक बार उनके बारे में भी देख लेते हैं. फर्स्ट आती है एनाटमी. एनाटमी क्या आती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको एनाटमी बोलते हैं. नेक्स्ट आती है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या आती है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शन. जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही फिजियोलॉजी होता है. मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज एक्सेट्रा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स. जो प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी है, साइज कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट आती है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. जो हमारे कीट वगैरह होते हैं इनके अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं. जेरेंटोलॉजी. जेरेंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू ओल्ड एज. जो हमारी वृद्धावस्था होती है उसके फैक्ट्स के बारे में स्टडी जब अध्ययन करते हैं हम उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट आती है होरोलॉजी. होरोलॉजी क्या होती है? स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम. जब हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं उसको होरोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट आती है न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी क्या होती है?
द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जब हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टीथ्स, दांतों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो हमारी चिड़िया होती जो पक्षी होते हैं उनके अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बोन्स, जो हमारी बोन्स होती है उनकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care. And please like, share, and subscribe my channel.